अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं हिबा आबासी। आज हम बात करेंगे 92 साला एक रिकॉर्ड तोड़ा गया है आसिफ अफरीदी की जानिब से। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे कि शाहीन जो है वो शहनशाह अफरीदी जो है वो अब वनडे के कप्तान होंगे और मोहम्मद रिजवान को वनडे के कप्तानी से हटाया गया है। इस पर राशिद लतीफ़ के एक इंटरव्यू बड़ा वायरल हो रहा है। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताएं कि इस वक्त जो है वो जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान का जो है वो पिंडी में टेस्ट मैच जो है वो जारी है और उसमें जो है वो आसिफ अफरीदी हैं जिन्होंने अपना पहला डेब्यू किया है। 5 विकेट उन्होंने ली हैं और इन्होंने ये एजाज़ अपने एक नाम किया है और वो 92 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। एलिस मैरियट हैं इंग्लैंड के, उन्होंने 1933 में जो है वो अपनी 37 साल एज में जो है वो डेब्यू किया था, 5 विकेटें ली थी। लेकिन आज जो है वो आसिफ अफरीदी हैं जिन्होंने जो है अपना पहला डेब्यू किया और बाएं हाथ जो है वो के स्पिनर हैं और आसिफ अफरीदी, और उन्होंने ये एजाज़ अपने नाम किया है। और इनकी एज जो है वो जब टेस्ट मैच शुरू हुआ था तब इनकी एज जो थी वो 38 साल और कुछ दिन थी। इससे पहले जो 40 हैं उन्होंने भी 1933 में जो है वो अपना डेब्यू किया था और जिसमें उन्होंने 37 साल और कुछ दिन की एज थी उनकी। और मिसबाह उल हक की बात करते हैं तो मिसबाह उल हक ने का जो रिकॉर्ड था, उन्होंने भी जो है अपनी एक एज में जाकर 50 की थी और उसका रिकॉर्ड जो है मोहम्मद नबी ने जो है वो 50 से अबव रन बनाकर जो है तोड़ा है। अब जो है वो आसिफ अफरीदी ने एक नया एजाज़ अपने नाम किया है। और दूसरी जानब आपको बताएं कि शहनशाह अफरीदी जो है वो नया वनडे का कप्तान बनाया गया। इस पर बड़ी बातें चल रही थी कि मोहम्मद रिजवान को आया किस वजह से हटाया गया है। राशिद लतीफ़ ने इस हवाले से इंटरव्यू दिया एक सहाफ़ी को, बड़ा वायरल हुआ और उस पर जो है उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इस्लामी जो मुल्क है और इस्लामी कप्तान है तो वो कैसे एक इस्लामी कप्तान हो गया। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन का झंडा उठाने पर आप किसी को कप्तानी से हटा देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त जो है पाकिस्तान की टीम में जो वाइट बॉल कोच हैं माइक हैसन, और वो 6-7 जो उनके टीम में लोग हैं, 6-7 लोग जो हैं टीम के, और उन्हें जो है वो ये कल्चर पसंद नहीं है कि कोई फ़लस्तीन का झंडा उठाए। इससे पहले आपने देखा मोहम्मद रिजवान की जो फ़लस्तीनियों के साथ एक मोहब्बत है, इज़हार यकजहती, वो अक्सर कहीं न कहीं हमें नज़र आई है। 2023 में मैच हुआ, उस वक़्त में वो जो कामयाबी हासिल की उन्होंने, उसका जो सारा जो इज़हार यकजहती के लिए उन्होंने जो है वो सारा कुछ फ़लस्तीन के हवाले से बात की, झंडा उन्होंने लहराया फ़लस्तीन का अक्सर औक़ात। और इसके साथ आपको ये भी बताते चलें कि उन्होंने जो पीएसएल स्टार्ट हुआ था तो उसमें जो हर छक्के पर जितना भी उनको इनाम मिला, लाख का मिला, जितना भी मिला, उन्होंने सारा वो डोनेट किया था फ़लस्तीन के लोगों के लिए, गज़ा के अवाम के लिए किया था। इस हवाले से जो है वो कुछ चीज़ें ये सामने आई हैं राशिद लतीफ़ के हवाले से आया कि ये जो मोहम्मद रिजवान को हटाया गया, शायद इसी वजह से हटाया गया कि उनका जो एक इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू है वो बड़ा ज़बरदस्त है। आपने अक्सर देखा होगा कि मोहम्मद रिजवान जो है वो बड़ा अटैचमेंट है उनकी इस्लाम के साथ और बड़ा वो प्रचार भी करते हैं इस चीज़ को। शहनशाह अफरीदी को लगाया गया है और लोग बड़ा इस हवाले से क्वेश्चंस भी उठा रहे हैं कि शहनशाह अफरीदी की परफॉर्मेंस ऑलरेडी जो है वो ख़राब थी। आपने देखा T20 में अभी जो एशिया कप हुआ उसमें कितनी परफॉर्मेंस ख़राब थी। एक खिलाड़ी जो है उसकी परफॉर्मेंस ख़राब है और वो एक और ओहदा उसको दो, एक और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दो। ऑलरेडी वो एक जो है परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उठाएगा तो वो किस तरह से चीज़ों को मैनेज करेगा। हमारे यहाँ पर्ची सिस्टम और फेवरेटिज्म बहुत ज़्यादा है, यानी कि इससे पहले अगर हम बात करें तो सियासत तो थी, लेकिन हमारी क्रिकेट में भी सियासत जो है वो आना शुरू हो गई है। और सियासत की वजह से अभी तक चंद दिहाइयाँ गुजरी हैं, उन चंद दिहाइयों में सिर्फ 4 जो है वो कप्तान चेंज हुए इंडिया के, अगर हम इंडिया के साथ अपना कंपैरिजन करें। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो अब तक 32 जो है वो कप्तान चेंज हो चुके हैं और ये 32वां जो कप्तान थे वो मोहम्मद रिजवान हैं और शहनशाह अफरीदी हैं जो 32वें जो है वो कैप्टन हैं। और मेरे ख्याल से जो देखा जाए तो आप एक कप्तान को एकदम से चेंज कर देते हैं, आप अपना एक कप्तान आता है और वो प्लेयर्स की साइकी को समझने की कोशिश करता है, लेकिन उसी दौरान जो है वो आप उस मुकाम पर पहुँचने की कोशिश करता है और आप उसको हटा देते हैं, फिर दूसरा आता है। तो ये चीज़ें बड़ी अजीब-ओ-गरीब नज़र आती हैं। अगर हमारे यहाँ से पर्ची सिस्टम और फेवरेटिज्म और सियासत को ख़त्म कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से क्रिकेट बेहतर हो सकती है, मज़ीद से मज़ीद बेहतर हो सकती है। और अपनी हमारा जो वो टाइम होता था बॉलिंग मतलब इतनी अच्छी होती थी, हमारा बॉलिंग जो एक बॉलिंग लाइन थी वो बड़ी टफ़ लोगों को टाइम देती थी, बड़ा टफ़ लगता था इंडिया को भी खेलने में, या किसी और भी कंट्री के अगर देख लें हम प्लेयर्स की बात करें तो बहुत सारे प्लेयर्स होते थे और बड़ा अच्छा जो है परफ़ॉर्म करते थे बॉलिंग के हवाले से। लेकिन हमारी जो है ना वो अब ना बॉलिंग जो है वो बैटिंग लाइन अच्छी है,
ना बॉलिंग लाइन अच्छी है, ना हम फील्डिंग में अच्छा कर रहे हैं। मतलब ऑल जितना भी सारी चीज़ें हैं वो सारी जो है वो हम परफॉर्मेंस हमारी जो है वो नील बटा नील है। मतलब कुछ इस तरह से हमें चीज़ें समझ नहीं आ रही। हमारी एशिया कप में परफॉर्मेंस देख ले, अभी वर्ल्ड कप आने लगा, आप एक और जो है वो कप्तान को हटा रहे हो। फिर उस मोहम्मद रिजवान की कोई ऐसी लॉजिक वाली बात सामने नहीं आई कि जिससे उन्हें जो है कप्तानी से हटाया गया। लोगों में बड़ी ये तशवीश पाई जा रही है इस हवाले से, खासतौर पर क्रिकेट के जो फैन है। आप इंडिया के साथ अपना कंपैरिजन कर रहे हैं और इंडिया जो है वो कुछ दिहाइयों में, यानी कि चंद दिहाइयों में 4 कप्तानों ने बदले हैं और आपने जो है वो 32 बदल लिए हैं। अजीब व गरीब चीज़ें चल रही है क्रिकेट में भी। और देखते हैं कि अब आने वाले दिनों में अब जो है वो शाहिन शाह अफरीदी जो है वो कप्तान बनकर जो है वो कितना कुछ तीर मार लेते हैं, कितना कुछ अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। ऑलरेडी उनकी परफॉर्मेंस तो आपके सामने ही है, आप सब उनकी परफॉर्मेंस से जो है वो बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। एशिया कप ने अभी जो है वो इंडिया के मुकाबले में उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी। मतलब अगर एक कप्तान आप बना रहे हैं तो उसको कम से कम कुछ तो उसकी एहलियत देखें ना, पर्ची सिस्टम या फेवरेटिज्म उसका बैकग्राउंड तो ना देखें, उसका टैलेंट देखें। हमारे यहाँ बहुत टैलेंट है, हमारे जो है वो पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमने उसको उस तरह से ग्रो नहीं किया, उस तरह से उसको प्रमोट नहीं किया। अभी भी हमारे पास जो है वो ऐसे टैलेंटेड प्लेयर्स भी मौजूद हैं, लेकिन हम उनको उस तरह से जो है ना वो ग्रूम नहीं कर पा रहे। हमारी जो क्रिकेट है वो इतनी अजीब और बेकार होती जा रही है कि हमें खुद समझ नहीं आ रहा कि कौन सा प्लेयर कैसे परफॉर्म कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा। मतलब पूरे टूर्नामेंट में आपने देखा एशिया कप हुआ तो उसमें हमारे किसी एक अच्छे प्लेयर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, कोई खास हमें कुछ दिखने में नजर नहीं आया। हालांकि हम अगर इंडिया को देखें तो इंडिया की परफॉर्मेंस, बैटिंग लाइन देख लें आप, उसकी फील्डिंग देख लें, उसकी बॉलिंग देख लें। हालांकि एक टाइम आता था उसकी सिर्फ बैटिंग लाइन होती थी, लेकिन आज वो तीनों फॉर्मेट में अच्छा प्ले कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ वो जो बैटिंग जो बॉलिंग लाइन थी वो भी गई, और फील्डिंग तो हमारी अल्लाह अल्लाह थी, और बैटिंग तो हमारी कभी कभी चल जाती थी, कभी कभी नहीं। लेकिन हम जो है वो हमेशा बॉलिंग पे इंहिसार करते हैं, और बॉलिंग इस वक्त जो है ना हमारा बॉलिंग लाइन जो बड़ा बेकार होता जा रहा है, और इसके ऊपर हमने शाहिन शाह अफरीदी को हमने कप्तान भी बना दिया। तो देखते हैं कि शाहिन शाह अफरीदी जो है वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं, अपनी जो कप्तानी है उसको जो है वो किस तरह से लेकर चलेंगे। क्योंकि एक कप्तान का जो काम होता है वो सिर्फ अपने आप को परफॉर्म नहीं करना होता, उसने दूसरे खिलाड़ियों से भी परफॉर्म करवाना होता है। तो हमारे यहाँ ये चीज़ है कि जैसे ही कोई कप्तान आता है वो दूसरों की साइकिल को भी समझना शुरू करता है, तो वो उसको हटा दिया जाता है। तो ये बड़ी चीज़ें अजीब व गरीब हैं। वर्ल्ड कप सर पे है, तो देखते हैं कि अब आने वाले दिन में जो है वो शाहिन शाह अफरीदी किस तरह से परफॉर्म करते हैं, अपने परफॉर्मेंस को भी लेकर चल पाते हैं या नहीं, या कप्तानी जो उनको दी गई है, एक ओहदा दिया गया, उसको भी लेकर चल पाएंगे या नहीं। फिलहाल के लिए इतने ही। मज़ीद अपडेट जानने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल।